जय भाई बाकीदार। उत्तराखंड के मन की बात पीएम के साथ में पूरे प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन बंदन। और सर्वप्रथम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। और पूरे जनपदवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को और प्रधानमंत्री जी सहित सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मित्रों, जहां पूरा देश स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है, दुर्भाग्य देखिए वहीं विपक्षी दल क्या कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। होना क्या चाहिए था कि जिस विषय पे आज हम अपनी बात रखना चाहते हैं वह विषय देखा जाए तो विपक्ष को उठाना चाहिए था। विपक्ष बोले तो सीधी बात कर रहे हैं कांग्रेस की, जिसको आज एंटोनियो माइनो कांग्रेस के रूप में ही ज़्यादा जाना जाता है। हमने 2 दिन पहले फेसबुक में एक संदेश दिया था कि क्षेत्रीय विकास में बाधाएं क्या, उस पर हम फेसबुक लाइव आएंगे। लेकिन जब आप लोगों का कोई इसमें विशेष रुचि नहीं देखी तो हमें भी लगा कि बेवजह अपना वक्त जाया करना है फेसबुक लाइव आके। लेकिन हमने पूर्व में भी कहा कि एक दिल में पीड़ा है अपने उस उत्तराखंड की जहां हमने जन्म लिया, और फिर बार बार एक संदेश के साथ आ जाना पड़ता है। विषय है आज का कि ये तो हम दार्शनिक बात सबने पढ़ी है कि क्षेत्रीय विकास का रास्ता ग्राम सभाओं से कोई गुजरता है, लेकिन सिर्फ दार्शनिक की बात पढ़ी है और कैसे गुजरता है, क्या गुजरता है, देखा जाए तो उसकी ज़्यादा जानकारी मुझे लगता नहीं हम लोग। इसका शब्दार्थ होता है क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास शुरू हो जाता है ग्राम सभा से। तो अगर हमारी ग्राम सभा विकसित है, स्वस्थ है, तो क्षेत्र भी विकसित होगा। और क्षेत्र के साथ जब हम बात करते हैं तो पूरे एक विधानसभा पटल आ जाता है। फिर विधानसभा करते करते आपका एक उत्तराखंड बन जाता है। तो इसी विषय को आज हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि हो सकता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उचित न लगे। इसलिए न लगे क्योंकि ये विषय राजनीतिक दलों का है, उनके लिए एक अनोखा विषय है। हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और पाठ्य पुस्तक में हमें पढ़ाया गया है कि आज़ादी हमें बापू ने दिलाई थी, बिना खड़ग बिना ढाल। और स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया था बापू ने। तो पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष साधुवाद कि उन्होंने 2 चीज़ें तो देखी, आगे बढ़ाई, स्वच्छता अभियान, और दूसरा जो अब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये भी उसी बापू का सपना, उन्हीं बापू का सपना था पंचायती राज। और आज हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं,
लेकिन वो पंचायती राज व्यवस्था कितनी दूषित हो चुकी है, उसका कितना रूप बदल चुका है, इस पे किसी का ध्यान न जा रहा है न जाएगा। और अब उम्मीद करते हैं कि अगर सभी मित्र इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित जाएगा। जगती हैं सरकारें भी, जगाना वाला चाहिए। हमने पिछले एपिसोड में एक मुद्दा उठाया था कि ग्राम सभाएं जो भ्रष्टाचार की चपेट में हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण बताया था कि जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट नहीं होते, खरीद फरोख्त से होते हैं, तो एक बड़ा कारण वही हमारी दृष्टि में था। लेकिन बताना चाहेंगे कि ये जो शौक़ होता है ना अखबार पढ़ने का, तो वाकई ये शौक़ बहुत कुछ सीखने को देता है। अभी कुछ दिन पहले एक बेहद ही आकर्षक एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, और देखिए आर्टिकल मेरे हाथ में है, बताता हूँ। ये जो लेखक हैं वो लोक नीति विश्लेषक है, नाम है डॉक्टर अजय खेमरिया। इन्होंने हिम्मत जुटाई कि पंचायती राज व्यवस्था पे लिखने की, और उनका जो शीर्षक था वो है उद्देश्य से भटकती पंचायती राज व्यवस्था। तो इस पर पहले तो साधुवाद देना चाहिए धामी सरकार के मंत्री महोदय माननीय सतपाल महाराज जी को कि उन्होंने जो हमारा अनुरोध था, जो हमारी बात थी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष हो, जनता द्वारा हो, तो खबरें पढ़ने को मिली कि उस पर वो आगे बढ़ चुके हैं और विभाग को उन्होंने इस पर कार्रवाई करने को लिख दिया है, और हम बहुत खुश थे। लेकिन मानिए आप भी खुश रहे होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो जो ग्राम सभा स्तर पे भ्रष्टाचार है विकास में, उस पर रोकथाम होगी और ख़त्म भी होगा। लेकिन आज जब ये आर्टिकल में हमने पढ़ा, यकीन मानिए कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? हमने कहा कि बापू को याद तो कर लिया स्वच्छता अभियान चलाकर। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था जिसको हम न्याय पंचायत, ग्राम सभाएं जितनी भी इसके अंदर आती हैं, ये कहलाती है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है सर? तो ये भी महात्मा गांधी जी का एक सपना था, पंचायती राज व्यवस्था हो और उससे क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के विकास से आगे पूरे राज्य का विकास हो। ये उनकी बड़ी अच्छी सोच थी, और इसी सोच पे बना तो दिया पंचायती राज। लेकिन अब पहले आर्टिकल की मुख्य बातें आपके सामने। ये तो आपको बता दिया कि बेशक हम स्वाधीनता का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो दूषित हो चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, उद्देश्य क्या है पंचायती राज व्यवस्था का? अब सुनिए, हम सुनाते हैं। उद्देश्य यह था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पर ब्लॉक प्रधान, जिले में जिला परिषद मिलकर एक पद क्रम के अनुरूप जिले के विकास की कार्य योजना बनाएंगे, और निर्वाचित प्रतिनिधि अफसरशाही के साथ मिलकर, अफसरशाही सरकार के साथ, शासन प्रशासन के साथ मिल करके स्थानीय विकास को मूर्त रूप देंगे। ये है असलियत में पंचायती राज व्यवस्था। अब क्या है साहब, हम अभी तक दोष देते रहे कि साहब हमारा तो ग्राम सभा प्रधान जो है वही भ्रष्ट है, हमारा ब्लॉक प्रमुख है, हमारा जिला
अध्यक्ष जो है, लेकिन ये इनका उतना दोष नहीं है। अब दोष किसका है वो भी सुन लीजिए। हकीकत ये है कि राज्य सरकारें नहीं चाहती कि स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। स्थानीय स्तर कौन सा है? ग्राम सभा स्तर, ग्रामीण स्तर। तो ये जो सरकारें होती हैं, वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बारी बारी आना है उनको। तो वो नहीं चाहते कि हमारी जो ताकत है वो जनता के हाथ में चली जाए। ध्यान रखिएगा, नहीं चाहते कि सरकार की ताकत जनता के हाथ चली जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपकी भी सुनते हैं कि ताकत जनता के हाथ में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया साहब कि शुरू में ही ऐसा प्रावधान बनाया, जब इसका गठन हुआ पंचायती राज का, तो ऐसा प्रावधान बनाया कि ये स्वायत्त होकर, ये इंडिपेंडेंट होकर के काम न कर सकें। यानी पंचायती राज की जितनी भी इकाइयाँ हैं, ये सब सरकारों की पटरानियाँ बन के रह जाएं। अब हम इसको विस्तार देते हैं कैसे। हम भी देख रहे हैं इतने सालों से वो क्या रहा है कि जब अभी आने वाले हैं निकाय चुनाव, और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या होता है, कांग्रेस कितने ब्लॉक प्रमुख विजयी हुए, भाजपा कितने हुए, फलानी जगह भाजपा ने जिला परिषद पे कब्जा कर दिया, और जो हम अंगूठा दबाने वाले हैं ना, वोटिंग मशीन पे टक, कोई कमल पे, कोई कुछ पे, बड़े खुश होते हैं। हमको लगता है पता नहीं कौन सा तीर मार दिया, इतने ब्लॉक प्रमुख भाजपा के, इतने जिला अध्यक्ष भाजपा के, इतने कांग्रेस कर फलाना ढिमकाना। हकीकत में यही खेल है, असली खेल यही है। अब क्यों ये किया गया है, अब देखिए, इसलिए किया गया है। एक तो अभी मैं सत्ता में हूँ, फर्ज कीजिए हम अभी की बात कर रहे हैं, भाजपा सत्ता में है, और भाजपा के कार्यकाल में भी निगम चुनाव आएंगे, वो पंचायत चुनाव आएंगे। फिर जब चुनाव परिणाम होंगे तो एक जिस हिसाब से इनको जीत मिलेगी, तो उस जीत को कहाँ जोड़ा जाएगा? सरकार में कि साहब सरकार भाजपा के, देखो भाजपा ने इतना प्रचंड बहुमत पंचायत चुनाव में भी हासिल कर लिया है, और यही हम मार खा गए, मतदाता यही मार खा गए। तो क्षेत्रीय विकास न होने का असली कारण, जिस पे हम रोते रहते हैं विकास नहीं हो रहा है, वो असली वजह खुद सरकारें हैं। राज्य सरकार खुद नहीं चाहती कि ये जो ताकत है न्याय पंचायत की, वो जनता को मिले। वह प्रत्यक्ष अगर चुनाव होंगे, किसी भी दल का चुना जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ेगा तो एक इंडिपेंडेंट तौर पे लड़े, क्योंकि उसको जनता से वोट लेंगे। और अगर वो पार्टी की तरफ से भी लड़ेगा तो फिर जनता जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके कार्यकलापों के हिसाब से चुनेगी। भाई इस बार हो गया कि जनता चुनेगी ब्लॉक प्रमुख को भी और जिला पंचायत अध्यक्ष को, तो हम क्या देखेंगे? बेशक ये देखेंगे कि ये व्यक्ति, ये जो उम्मीदवार है, ये फलानी पार्टी का प्रत्याशी है। लेकिन अब इतनी सोच और इतना विकसित बुद्धिजीवी हम हो गए हैं, हम ग्रामीण मतदाता हो गए हैं कि हमें इनकी कथनी और करनी सब पता है। और एक व्यक्ति
इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये सरकार का जैसे हम कार्यकाल देख रहे हैं, हमने देख लिया कि इनसे कुछ नहीं होने का, और कल पंचायत चुनाव में भी अगर हमने इन्हीं का ब्लॉक प्रमुख बना दिया, इन्हीं का जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना दिया, तो तब तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जनता क्या करेंगे, मतदाता क्या करेंगे, अपनी पसंद का उम्मीदवार जिताएंगे। और यही ये नहीं चाहते, यही तो सरकारें नहीं चाहती, राज्य सरकारें। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरे उत्तराखंड का है, जो क्षेत्रीय दल हैं, डंक की चोट पर बार बार बोलता हूँ, ये दल हैं ये। क्या इन क्षेत्रीय दलों को, ये तो स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, अलाना दल, फलाना दल, ढिमकाना दल, चाहिए अलाना ढिमकाना, सारे दलों को हम एक तरफ कर देते हैं। हम बात करते हैं एक दल की, जो अपने को आंदोलनकारी दल बोलता है, जो अपने को क्रांतिकारी दल बोलता है, उत्तराखंड क्रांति दल। क्या इनमें जो ये बड़े बड़े नपके नेता बैठे हैं, क्या इनको पता नहीं है? ये जितनी कहानी हम बता रहे हैं आपको, क्या इनको नहीं पता? इनको भी पता है, ये भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनको भी एक बार 2-4 जीते थे, तो इनको अब भी लगता है कि फिर जीतेंगे। तो इनको भी तो सरकारों के हिसाब से चलना है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के हिसाब से, इनको जनता के हिसाब से नहीं चलना है। तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल कुछ करेगा, तो भूल जाइए, कुछ नहीं करने वाला। जब तक ये धरातल पे आकर के और क्षेत्र की समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, और जिन मुद्दों को आज हम उठा रहे हैं, इन मुद्दों को नहीं उठाते, तो इनसे भी कुछ ना हो। धामी सरकार से तो कुछ ना होना, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ऐसे चलेगा ही, किसी से भी कुछ नहीं होगा। हमको एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, हम सबको आगे आना पड़ेगा जनता को, और फिर जोर देना पड़ेगा कि भैया, अगर इस बार पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता द्वारा चुनाव नहीं हुआ, तो हम पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रहेंगे तैयार आप? देखिए, विकास चाहिए तो संकल्प लेना होगा, तैयार रहना होगा। विकास नहीं चाहिए, खाली मैं कांग्रेस हूँ, मुझे भाजपा को गाली देनी है, मैं भाजपा हूँ, मैंने कांग्रेस को गाली देनी है, इतना ही करना है, तो फिर करते रहिए। एक आह्वान आज, एक अपील आज, एक अभी से आवाज़ उठा दीजिए कि इस बार अगर इनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो हम न्याय पंचायत पर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोई चुनाव में नहीं उतरेगा, न ग्राम प्रधान, न बीडीसी, न जिला पंचायत सदस्य, न कुछ। एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। और साथ में अंत में जो हकीकत में विकास पुरुष हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विशेष निवेदन, आज भारत में प्रत्येक राज्य आपके नक्शे कदम पे चल रहा है, जो आप करेंगे वो वही करेंगे। तो आपसे एक विशेष अनुरोध, क्योंकि इस विषय पे चुनाव में अभी चुनाव निपटे हैं, तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि हमारी सरकार बनते ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का हम जनता द्वारा चुनाव करवाएंगे। करबद्ध निवेदन माननीय योगी जी, अगर उत्तर प्रदेश ने ये कर दिया, ये व्यवस्था लागू कर दी, तो यकीन मानिए पूरे भारत के हर राज्य में यही व्यवस्था लागू। धामी के बस का नहीं, किसी के बस का नहीं। हाँ, एक आवाज़ मध्य प्रदेश से उठी थी, लेकिन ये एक ऐसी बिल्ली है जिसके गले में घंटी कोई नहीं बांध सकता सिवाय आपके। अगर घंटी बांध सकता है इस बिल्ली के गले में, तो वह है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो आपसे निवेदन, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे, ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा करवा दीजिए।
उत्तराखंड में भी इसकी गूंज जाएगी। उत्तराखंड को भी झक मार के करना पड़ेगा और क्षेत्रीय विकास की शुरुआत होगी। उत्तराखंड आपका भी है माननीय योगी जी, तो क्षेत्र विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा, और नहीं तो कुछ नहीं होने का। जो चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, मज़ारें बनती रहेंगी और सरकारी और जो ज़मीनें हैं ग्रामीणों की उन पर रिसोर्ट बनते रहेंगे, होटल बनते रहेंगे, पटवारी से लेकर एसडीएम से लेकर के विधायक तक मालामाल होते रहेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर कुल मिला के उत्तराखंड उतरढंड जैसे 22 साल पहले था। तो आज इसी अपील के साथ, इसी आह्वान के साथ कि आइए, अगर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता तो हम न्याय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारी बात पे विचार करोगे बहुत गंभीरता से, और उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करेंगे। अपने स्वार्थों को एक तरफ रख देंगे और सिर्फ होगा मेरा उत्तराखंड, मेरा पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड का विकास। बाबा केदार आपको भी सोचने की शक्ति दे, चुनाव बहिष्कार की शक्ति दे। इसी कामना के साथ फिर से स्वाधीनता दिवस की, अमृत महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय हिंद, जय बाबा केदार।